माननीय सभापति महोदय, आज माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा तेलंगाना राज्य में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापना के लिए विधेयक प्रस्तुत किया है, जिनका नाम समाक्का सराका केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय है। माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की सदी होगी, और माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में आज दुनिया के मानचित्र पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि वास्तविक रूप से जिन बातों का उल्लेख तत्कालीन प्रधानमंत्री देश रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, वह वास्तविक रूप से दुनिया के सामने उभर रहा है। इस बात का उल्लेख मैं इसलिए करना चाहता हूं कि समाक्का सराका केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय न केवल उसका एक उदाहरण है, बल्कि उसके साथ इस बात को दोहराते हुए मैं कहना चाहूँगा कि 21वीं सदी में यह पहला अवसर है देश के आज़ादी के बाद एक महिला राष्ट्रपति जनजातीय परिवार से भारत के सर्वोच्च पद को सुशोभित करते हुए यह संदेश दे रहा है कि भारत किस तरीके से अपना प्रगति को सुनिश्चित करना चाहता है। वंचितों की बात, जनजाति, आदिवासी, दलित, इन सारे समुदायों की बात बहुत हुई, पर उसे उभारने और उभरने की बात मैं समझता हूं कि माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में न केवल इस बात के लिए कि जनजातीय समुदाय का प्रतिनिधित्व दिख रहा है, देश में सर्वोच्च पद पर जनजातीय महिला के रूप में राष्ट्रपति विद्यमान है, बल्कि इस रूप में कि हम वहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं यात्रा 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने के लिए, जो सबसे पीछे के पंक्ति में बैठे हुए लोग, और आज हमारे सामने है कि ऐसे ऐसे योजनाएं, ऐसे ऐसे कार्यक्रम, ऐसे ऐसे अध्यादेश और ऐसे विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसके माध्यम से ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि हम भारत को इस अमृत महोत्सव के बाद अमृत काल में कहाँ ले जाना चाहते हैं। वास्तविक रूप से यह देश के सामने प्रतिबिंब हो रहा है कि वैसे सारे लोगों को आगे लेकर चलते हुए हमें देश की प्रगति करनी, और इसलिए आज दिखाई दे रहा है कि 10वीं अर्थव्यवस्था से भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बन करके एक नया स्थान, नया कीर्तिमान स्थापित किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, हमारे जो 4 पिलर्स है वो कम्युनिटी विहीन, जाति विहीन, बल्कि हमारा आधार स्तंभ हो, जिसमें हम इस बात को सुनिश्चित कर सके कि युवा एक हमारी शक्ति है, महिला एक हमारी शक्ति है, किसान हमारी शक्ति है। महोदय, मैं थोड़ा सा और समय आपका। इसी तरीके से आज इतिहास इस बात का है कि नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में पहली बार आज़ादी के बाद 75 साल में
आदिवासी परिवार का सदस्य कृषि मंत्रालय के रूप में इस सदन में कृषि मंत्री का दायित्व निभा रहा। अभी आपने देखा होगा कि जनता ने नया जनादेश दिया 3 प्रदेशों में। उस प्रदेश में विष्णुदेव साय जैसे एक साधारण परिवार के सदस्य को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला हुआ। आज उसका शपथ ग्रहण संपन्न हो रहा है। मैं सदन के तरफ से भी मैं वैसे माननीय मुख्यमंत्री को आगे इस राज्य में व छत्तीसगढ़ में 21वीं सदी का भारत बनाने के लिए उसकी प्रमुख भूमिका होगी, ऐसा मैं शुभकामना व्यक्त करता हूँ। सभापति महोदय, इसके साथ साथ ही जहां हम केंद्रीय विश्वविद्यालय के माध्यम से उस शिक्षा को मजबूत करने में लगे हुए हैं कि तमाम जनजाति क्षेत्र के जनजाति समुदायों के विभिन्न प्रकार की जो शिक्षा है बहुआयामी व्यक्तित्व निर्माण के लिए वो इन सारे विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करे, वहीं बुनियादी ढांचा को भी मजबूत करने के लिए एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जैसे 740 पूरे देश भर में विद्यालय खोले जा रहे हैं। ये 740 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल इन सारे विश्वविद्यालय में पढ़ने का अवसर देने के लिए खोला जा रहा है। इसी तरीके से अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर कहना चाहूँगा कि उच्च शिक्षा के लिए हमने सारे विश्वविद्यालय में न केवल देश भर के तकनीकी प्रबंधन तमाम तरह के जो शिक्षण संस्थान है, इसके अलावा ओवरसीज में भी पढ़ने वाले ऐसे मेधावी छात्रों के लिए हमने स्कॉलरशिप की व्यवस्था की है और देश भर में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप की कोई कठिनाई, उसकी मानक को हमने इस तरीके से बनाया है। थैंक यू ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर। छात्र को नया अवसर मिले और युवा शक्ति देश में उभर करके सामने आए, जनजाति समाज को नया अवसर मिले। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।